कहानी एक गरीब चिड़िया की है जिसका नाम बबली चिड़िया था। उसका एक बेटा था जिसका नाम बबलू चिड़ा था। उनके घर के बिल्कुल सामने ही कालू कौवे का घर था। बबलू चिड़ा अपनी माँ से रोज़ नई फरमाइशें करता था और वो मम्मा चिड़िया अपने बच्चे की बातें सुनकर तो बहुत उदास हो जाती थी। वो तो चाहती थी कि वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे, लेकिन वो बेबस थी हालात के हाथों। वो मुश्किल से 2 वक्त का खाना ही खिला पाती थी, लेकिन ये सब बातें वो चिड़िया का छोटा बच्चा नहीं समझ सकता था, क्योंकि कुछ समझने के लिए वो अभी बहुत ही छोटा था। मम्मा, आपको पता है सोनू के पापा कल दूसरे जंगल से उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाए थे और खाने को भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। लेकिन मेरे पापा तो मेरे लिए कभी कुछ नहीं भेजते, ना वो खुद आते हैं। मम्मा, मुझे भी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए। मुझे क्यों कोई गिफ्ट नहीं देता? अरे मेरे प्यारे बेटे, आप क्यों परेशान होते हो? आपकी मम्मा चिड़िया है ना, मैं आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगी। आप मुझे बता दिया करो आपको जो भी चाहिए। और हाँ, आपके पापा चिड़े हमसे बहुत दूर हैं, वो हमारे पास नहीं आ सकते। इस बात पर आप उदास ना हुआ करो। आपको जो भी चाहिए आप मुझे बता दो, मैं आपको आपकी मनपसंद चीज़ ला दूँगी। मम्मा, मम्मा, कब कब आप मुझे लेकर देंगी? आप हमेशा ही मुझे झूठा दिलासा देती हैं। आप हमेशा कहती हैं कि आप मुझे लेकर देंगी, लेकिन आप नहीं लेकर देती। मेरे सारे दोस्तों के पास इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सब मुझे दिखाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं, मुझे गरीब कहते हैं, और मुझे उनकी ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अरे बबलू चिड़े, मैं तुम्हें एक बात समझा रही हूँ, इसे हमेशा याद रखना। सारे पक्षी एक जैसे नहीं होते, कोई बहुत अमीर होता है और कोई गरीब। हमें इस चीज़ पर कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो चीज़ नहीं है हमें उस पर सब्र और जो है उस पर शुक्र करना चाहिए। कभी भी लालच में नहीं जाना चाहिए। और फिर रात होते ही मम्मा चिड़िया और बबलू चिड़ा सो जाते हैं। और फिर वो चिड़िया सुबह होते ही अपनी दुकान लगाने के लिए घर से निकल पड़ती है। मम्मा चिड़िया के जाते ही बबलू चिड़े की दोस्त रानी चिड़िया वहाँ आ जाती है और उससे ऐसा कहती है, बबलू चिड़े, तुम स्कूल क्यों नहीं आते थे? तुम्हें पता है कि स्कूल की छुट्टियाँ हो गई और मिस भी तुम्हारा रोज़ पूछती थी। अरे छोड़ो, मैं भी ना क्या बातें लेकर बैठ गई। चलो चलते हैं मेरे घर पे। वैसे यहाँ पर तो ये कालू कौवा मुझे नज़र लगा देगा, क्योंकि मैं तो बहुत ही खूबसूरत चिड़िया हूँ और अमीर भी। और फिर वो दोनों बहुत तेज़ उड़ते हैं और रानी चिड़िया के घर की तरफ चल देते हैं। आंटी, आपने ये घर कैसे बनाया है? मुझे आपका घर बहुत प्यारा लगता है। मैं जब भी आता हूँ यही सोचता हूँ, पता नहीं किस किस्म के तिनकों से मिलकर बनता है। आप मुझे बता दें, जब मैं बड़ा हूँगा तो मैं भी अपनी माँ को ऐसा घर बना के दूँगा। हम्म, सबसे पहले तो तुम नीचे उतरो, क्योंकि ये कुर्सी मैंने अपनी बेटी के लिए खरीदी थी, ना कि किसी आए गए चिड़े के लिए। और वो जालिम चिड़िया उस बेचारे चिड़े को ज़मीन पर बिठा देती है और फिर उससे ऐसा कहती है, हाँ जी, अब सही लग रहा है ना? जिसकी जो औकात है उसे वही रहना चाहिए। अरे ओ चिड़े, तुम मुझसे ये पूछ रहे थे ना कि ये घर कैसे बनता है? ये घर बहुत मेहनत से बनता है, तिनकों से नहीं बनता। इसके लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं, खर्चा होता है, जो कि तुम और तुम्हारी माँ बिल्कुल नहीं कर सकते। और हाँ, हो सकता है अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता तो शायद तुम लोग भी ऐसा घर बना लेते, लेकिन अब मुमकिन ही नहीं। और तुम्हें पता है कि जब तुम्हारी उस मनहूस माँ की शादी हुई थी ना, उस बेचारे चिड़े से तो उसका पंख ही टूट गया था। और फिर तुम्हारे आने पर तो
बेचारा मर गया। मैं तो रोज़ रानी को कहती हूँ, ना ही तुम दोनों माँ बेटे के घर पर जाए और ना ही तुम में से किसी को यहाँ लाए, क्योंकि मुझे तुम लोग एक आंख भी नहीं भाते। अरे आंटी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा। और आप मेरी अम्मी के नाम पर गलत गलत बातें मत कीजिए, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं आइंदा आपके घर नहीं आऊँगा। मुझे कोई शौक नहीं है घमंडी लोगों में आने जाने का। और फिर बबलू चिड़ा गुस्से में अपने पंख फड़फड़ाता हुआ वहां से चला जाता है। कच्चा आम, वो भी महंगे दाम, सच तो किसी से बर्दाश्त ही नहीं होता। और फिर बबलू चिड़ा गुस्से में अपने पंख फड़फड़ाते हुए अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। और दूसरी जानब वो बेचारी चिड़िया जिस दुकान पर काम करती थी, वो उस दुकान के मालिक से कुछ पैसे उधार लेती है ताकि वो अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर सके और उसे कहीं घुमाने लेकर जा सके। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतज़ार करें। और जो भी चैनल अपने चैनल को शॉर्ट आउट दिलवाना चाहता है, वो अपने ओरिजिनल चैनल से नीचे कमेंट करे। शुक्रिया।